हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी पे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे यूटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस के टॉप 15 क्वेश्चन। रिवीजन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही यूज़फुल रहेंगे आपके जो एग्जाम होने वाला है अब कल के लिए। तो बहुत ही यूज़फुल और रिवीजन सेशन रहेगा। स्टार्ट करते अपनी वीडियो पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पर ज़रूर कनेक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर हनी बीज एंड बी हाइव्स। मधुमक्खियों और छत्तों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव आर वर्कर बीज, की यानी कि जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, उसमें जो मधुमक्खियाँ होती हैं उसमें सारी जो है वर्किंग बीज होती हैं। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव, केवल जो छत्ते में केवल मेल मक्खियाँ ही होती हैं। ऑप्शन सी बोलता है, एवरी बीहिव हैज़ वन क्वीन डेट ले एग्स, कि हर एक छत्ते में केवल एक ही क्वीन होती है जो अंडा देती है। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स। तो कौन सा इनमें से जो सही नहीं है वो आपको बताना है। तो देखिए, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, कि मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बी हाइव्स। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें वर्कर बीज सबसे ज़्यादा होती हैं, तो ये सही नहीं है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर फर्स्ट। तो हनी बीज जो होती हैं वो ले एग्स इन एंड आउट। ओके, तो बात केवल इतनी है कि ओनली देर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव्स, बहुत कम ही मेल्स होती हैं, तो ये सही है। मोस्ट ऑफ द बीज आर वर्कर्स होती हैं, बिल्कुल सही है। और क्वींस भी होती हैं, क्वीन एक से ज़्यादा भी होती हैं और एक भी होती हैं। तो मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फेल्ड्स्पार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फेल्ड्स्पार के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ भी नॉट लगा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ फेल्ड्स्पार। Sodium and potassium are found in specific varieties of feldspar. 75% of the earth crust is composed of feldspar. Yeah, it has light cream to salmon pink color. तो feldspar क्या है भाई? एक केमिकल, एक कंपाउंड है, एक कंपाउंड है, उसके बारे में बात की गई है कि एक एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं एक एलिमेंट है, इसके बारे में बात की गई है कि कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही नहीं है। क्या बोलता है? 75% ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंपोज ऑफ फेल्सपार। ये गलत है, केवल 50% ही होती है, 50% ही अर्थ क्रस्ट में फेल्ड्स्पार पाया जाता है। सोडियम एंड पोटेशियम इसके अंदर डिफरेंट वेराइटीज़ के पाए जाते हैं। सिलिकॉन और ऑक्सीजन इसमें बहुत कॉमन एलिमेंट्स है जो फेल्ड्स्पार में पाया जाता है। तो बात क्लियर हो गई। यहाँ लिखा है 75%, बट 50% पाया जाता है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। निम्नलिखित में से कौन सा वन आधारित उद्योग का प्रकार नहीं है। पेपर बनाना, फर्नीचर बनाना, फार्मास्यूटिकल या फिर लेदर बनाना। कौन सा एक फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का एक पार्ट नहीं है? तो वेरी सिंपल, लेदर। जो लेदर का काम होता है, जो चमड़े का काम होता है, तो वो जो है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, यानी कि इसमें वुड का इस्तेमाल, लकड़ी का इस्तेमाल नहीं होता। पेपर बनाने में देखिए, सभी को पता है कि जो पेपर बनाया जाता है वो उसमें लकड़ियों की, ट्रीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री होगी। फर्नीचर बनाने में वुड का इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल में भी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वो हमारी फॉरेस्ट से ही मिलती हैं। लेदर जो है, चमड़ा जो है, इससे नहीं बनाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है एक उदाहरण नहीं है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री का। बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। इन नेपाल माउंट एवरेस्ट इज नोन एज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क डाउन कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन पसंद आ रहे हो ईवीएस के तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? सागरमथा के नाम से जाना जाता है, चोमोलुंगा हिमालय के नाम से जाना जाता है, एकोनगना नाम से जाना जाता है, या फिर कैबुरा काबरू काबरू के नाम से जाना जाता है ना। तो नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सागरमथा नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। भाई नोट डाउन कर लेना। और इसकी हाइट जो है, बात करूं मैं माउंट एवरेस्ट की, 8848 मीटर है। ठीक है, कहाँ से? सी लेवल से जब हम इसको मेज़र करते हैं, समुद्री तल से जब ऊंचाई मेज़र करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो 8848 मीटर है। नेपाल में इसको सागरमथा के नाम से जानते हैं। चोमोलंगा हिमालय किसे, कहाँ पर कहते हैं? ये तिब्बत की अगर मैं बात करूं तो माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में तो चोमोलंगा हिमालय के नाम से इसको जानते हैं। और काबरू जो ऑप्शन नंबर डी है, काबरू जो है भाई, ये जो है सिक्किम में अगर मैं बात करूं तो सिक्किम और नेपाल बॉर्डर दोनों की बात कर लो, सिक्किम और नेपाल बॉर्डर में इसको काबरू बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन 5।
वाई द वाटर ऑफ द अर्थ पॉट्स रिमेन कूल्ड, मिट्टी के घड़ों का पानी क्यों ठंडा रहता है? सब्लिमेशन के कारण, उच्च बनने की क्रिया के कारण, सेडिमेंटेशन आवसादन की क्रिया, इवेपोरेशन वाष्पीकरण, या कंडेंसेशन। ठीक है, दोनों का ट्रांसलेशन, या ट्रांसलेशन को आप लोग पिछली वीडियोस में बोल रहे थे गूगल से किया हुआ ट्रांसलेशन है तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। पिछली वीडियो में एक ग्रोथ वाली बात हो रही थी, ग्रोथ और डेवलपमेंट वाली बात हो रही थी, तो ग्रोथ क्या है? वृद्धि है, तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो वहाँ पर विकास लिखा गया था, बट वो गलत है। ग्रोथ का ट्रांसलेशन वृद्धि होता है, डेवलपमेंट का ट्रांसलेशन जो है हिंदी में बोलते हैं उसको विकास। तो पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन में जो है ग्रोथ को ट्रांसलेशन हिंदी में जो है विकास लिखा आ रहा था, तो कंफ्यूज मत होना उसको, ये गूगल जो है ना कभी कभी गड़बड़ कर देता है। तो यहाँ राइट आंसर, मिट्टी के घड़ों में पानी जो है अर्थन पॉट्स रिमेन में जो क्यों ठंडा रहता है? इवेपोरेशन की वजह से ठंडा रहता है, इसका रीजन वाष्पीकरण है जिसकी वजह से कूल डाउन रहता है पानी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ग्लास इज मेड अप ऑफ, जो कांच के ग्लास होते हैं, जो कांच होता है सिंपल ऐसे बोल सकते हो, वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है? सैंड से, मिट्टी से, सोडियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, जिंक से मिलकर बना होता है, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है? तो देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सी क्या बोलता है? देखो 1, 2 एंड 4 जो ग्लास होता है उसमें क्या होता है? सैंड का प्रयोग भी किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का भी प्रयोग किया जाता है, जिंक का प्रयोग नहीं किया जाता। बात क्लियर हो गई? सैंड का किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है ग्लास बनाने में, और ऊपर सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिंक का नहीं किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ग्लास बनाने की प्रक्रिया में, कांच बनाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 7, द सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स इज नोन एज, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन आर, कंपाउंड बोलते हैं उसको, मिश्रण बोलते हैं यानी कि मिक्सचर बोलते हैं, समाधान यानी कि सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये समाधान वो वाला सॉल्यूशन नहीं है, देखो यहाँ गड़बड़ हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन मतलब पूरा घोल जिसको हम बोलते हैं, है ना, ये हो गया सॉल्यूशन। मेट्रॉइड धातु के रूप में अधातु पदार्थ मेट्रॉइड जो होता है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा यौगिक ऐसा है जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाकर बने होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर ए, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड यानी कि यौगिक। यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें एक या एक से अधिक तत्व मिलकर बने होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं यौगिक यानी कि कंपाउंड। ठीक है, मिश्रण क्या होता है? मिश्रण मिक्सचर जिसको बोलते हैं जिसमें लिक्विड फॉर्म मिला होता है और सॉल्यूशन भी वही होता है। तो आगे बढ़ते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 8 के साथ में, धातु कर्मी प्रक्रिया जिसमें एक धातु एक मिश्रित अवस्था में प्राप्त की जाती है क्या कहलाती है? स्मेल्टिंग बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं, कैल्सिनेशंस बोलते हैं इसको, या फिर फोर्थ फ्लोटेशन बोलते हैं यानी कि झाग आने की प्रक्रिया बोलते हैं। तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे धातु कर्मिक प्रक्रिया जिसमें एक धातु एक मिश्रित अवस्था में प्राप्त की जाती है उसको हम बोलते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, स्मेल्टिंग प्रोसेस इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आ गया हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा जल के शुद्धिकरण की एक विधि नहीं है? अगेन यहाँ पर नॉट लगा है, बॉइलिंग, डिस्टिलेशन, क्लोरिनेशन, या ऑप्शन डी बोलता है डिकेंटेशन। तो आपको बताना है कि कौन सी एक जो है प्योरिफिकेशन की, पानी को शुद्ध करने की विधि नहीं है। तो देखो बॉयल करने से पानी बिल्कुल शुद्ध होता है, डिस्टिलेशन आसवन की क्रिया में भी जो होता है वो भी बिल्कुल शुद्ध होता है, क्लोरिनेशन भी इसीलिए डाला जाता है जिसमें उसमें बैक्टीरियाज वगैरह पानी में ना रहें। तो ये तीनों विधि ऐसी हैं जिसके थ्रू पानी को प्योर किया जाता है। लास्ट हमारे पास बचा डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन क्या है? निस्तारांतरण जो है एक ऐसी विधि नहीं है जिसके द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है। इसमें क्या होता है भाई? लिक्विड और सॉलिड मिक्सचर होता है, ये लिक्विड और सॉलिड का जो मिक्सचर होता है उसी को हम डिकंटेशन बोलते हैं, जो मिक्स रहता है, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म जो पानी में मिले होते हैं वो डिकंटेशन प्रोसेस होती है एक तरीके से, ऐसे समझ जाओ, सच एज सस्पेंशन। ओके, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 10 के लिए, विच अमंग द फॉलोइंग फाइबर इज ऑल्सो नोन एज द आर्टिफिशियल सिल्क, निम्नलिखित में से किस फाइबर को कृत्रिम रेशम के रूप में भी जाना जाता है? रेयन को, नायलॉन को, पॉलिस्टर को, या फिर एक्रिलिक को? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए रेयन जो होता है ना, जो रेयन को हम किस नाम से जानते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त होती है? वुड पल्प से, लकड़ी के जो पल्प होता है ना, गुदा जो होता है उससे प्राप्त किया जाता है, उससे इसको बनाया जाता है। तो और आर्टिफिशियल सिल्क के रूप में है, और इसको सिंपल सिल्क भी बोलते हैं। और ये जो है, जो सिल्क होती है ना, सिल्क से थोड़ी चीप होती है,
सस्ती होती है सिल्क के कंपैरिजन में, इसलिए रेयॉन का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन 11, विच अमंग द इज़ इनकरेक्टली मैच, इनमें से कौन सा गलत तरीके से मैच है, सुमेलित है। तो टर्माइटो, इसमें यहाँ पे लिखा बम्बिल्स, कॉम्ब, हनी बीज, नेस्ट मेड इन द बुशेज विद ड्राइड ग्रास एंड हेल्स, बुलबुल, बुरोज इन द सोयल, रैबिट। तो देखो आपको पता है जो रैबिट होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जो होल्स होते हैं मिट्टी में, जो होल्स होते हैं उनमें जाकर ये रैबिट के रहने का स्थान होता है, यानी कि शेल्टर होता है रैबिट का। ये शेल्टर वाले पोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया ईवीएस में। यहाँ है जो बुलबुल होती है वो जो झाड़ियों से बनाए गए घोंसले होते हैं, ड्राई ग्रास से बनाए गए घोंसले होते हैं, उसमें रहती है। बिल्कुल सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो किस में रहते हैं, कॉम्ब, कॉम्ब यानी कि छत्ता जो होता है ना मधुमक्खी का, उसको बोलते हैं। तो ये भी सही है। यहाँ पर लिखा है बम बेल्स जो है टर्माइट्स में रहते हैं, ये गलत है। देखो टर्मिटो जो होता है वो क्या होता है, जो टर्माइट्स होती हैं ना, जो चींटी होती हैं, टर्माइट्स जो होती हैं उसका जो नेक्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिटो। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत मैच है और यही हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई आगे क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। टिनी हुक्स विच हुक इट सेल्फ ऑन द फर ऑफ एनिमल्स आर प्रेजेंट इन, जानवरों के फर पर लगे छोटे कांटे मौजूद होते हैं वाटरमेलन में, लेमन में, बर्डॉक्स में, या फिर मिमोसा में, जो छुई मुई होता है, छुई मुई का जो पेड़ होता है उसकी बात कर रहे हैं। जो टिनी हुक्स जो लग जाते हैं ना, जो जानवर होते हैं आपके भी पैरों में जो कांटे लग जाते हैं, छोटे छोटे जो कांटे होते हैं वो एक पेड़ से आपके ऊपर लग जाते हैं, जानवरों के फर पे लग जाते हैं। तो वो क्या होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑप्शन नंबर सी बर्डॉक्स बोलते हैं। देखा होगा आपने, थोड़ा ब्राउन से कलर के होते हैं और उनमें छोटे 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 क्या होते हैं, कांटे से लगे होते हैं, और जब आप झाड़ियों से होकर निकलते हैं तो वो लग जाते हैं, हमारे भी लग जाते हैं और एनिमल्स के भी लग जाते हैं। तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बर्डॉक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये सनफ्लावर और डेजी फैमिली से रिलेट करता है। जो सूरजमुखी होता है ना, सनफ्लावर, और जो डेजी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उससे बिलोंग करता है ये बर्डॉग। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मोस्ट मड वॉल्स हाउसेज आर पेंटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, अधिकांश मिट्टी की दीवारें वालों घरों को निम्नलिखित में से किसके साथ चित्रित किया जाता है या किसके साथ पेंट किया जाता है। काव डंग से, गाय के गोबर से, काव डंग एंड लाइम, गाय के गोबर और चूना से, लाइम और मड से, चूना और कीचड़ से, या काव डंग और मड, गाय के गोबर और कीचड़ से। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13 क्वेश्चन के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। काव डंग एंड मड, गाय के गोबर से और कीचड़ से जो है जो हाउसेज होते हैं उनको पेंट किया जाता है, जो कच्चे घर होते हैं उनको पेंट किया जाता है। क्या रीज़न रहता है, दो रीज़न रहते हैं। पहला रीज़न रहता है कि डिसइंफेक्टेंट होता है, दूसरा रीज़न ये होता है कि ठंडा रखता है, कूल रखता है घरों को, जो टेम्परेचर होता है ना उसको मेंटेन करके रखता है। जो बाहर से आने वाला टेम्परेचर है, तो आपने देखा होगा जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में जितने भी कच्चे घर होते हैं ना उसके जो बाहर बाउंड्रीज होती हैं उसको गाय के गोबर या फिर कीचड़ से लेप देते हैं, जिससे वहाँ जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना, गर्मी होती है, तो गर्मी जो है इंसुलेशन का काम करता है एक तरीके से, और दूसरा जो इंसेक्ट्स होता है उनसे भी प्रोटेक्ट करता है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन आ गया हमारे पास 14। द काउ यूजेस द फॉलोइंग थिंग्स टू बिल्ड इट्स नेक्स्ट, ये आपको बताना है। कौवा अपने घोंसला बनाने के लिए निम्नलिखित चीज़ों का इस्तेमाल करता है सिवाय रूट्स के, जड़ों के, वुड के, वायर के, या फिर ग्लास के। कौवा अपना घर बनाने के लिए निम्नलिखित में से चीज़ों का उपाय करता है सिवाय, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट पूछा गया किसके सिवाय। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूट का इस्तेमाल नहीं करता एक्सेप्ट। ओके, बाकी वुड का, वायर का, ग्लास का सबका इस्तेमाल करता है जो क्रो होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन 15 के साथ में। ए चाइल्ड कीप ए पेट एंड प्ले विद इट डेली, हाउ डू इट हेल्प इन हिज और हर डेवलपमेंट, एक बच्चा एक पालतू जानवर रखता है, उसके साथ में रोज खेलता है, यह उसके विकास में किस प्रकार से सहायता करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ईवीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्ट्रेंथ करता है उसको भाई, शक्ति देता है, सोशल अपब्रिंगिंग करता है, उसकी सामाजिक जो अपब्रिंगिंग होती है यानी कि पालन पोषण होता है वो करता है, चैलेंजिंग होती है उसके लिए, सोशल फैसिलेशन होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सोशल फैसिलेशन। फैसिलेशन का मतलब है भाई जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल के साथ में आप सोशली कनेक्ट हो जाते हैं, तो वो आपको सोशली बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं, है ना। यहाँ पर सोशल फैसिलेशन और सोशल अपब्रिंगिंग दोनों ही बोल सकते हो आप, लेकिन फैसिलेशन इसके लिए बहुत सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात क्लियर हो गई भाई।
क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे हम अपने घर में एनिमल्स रखते हैं या पेट रखते हैं, ठीक है, उसके साथ हम कनेक्टेड फील करते हैं, मतलब बच्चों का जो है ना कनेक्शन हो जाता है, एक लगाव हो जाता है, तो वो सोशल में ही आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक डेवलपमेंट के अंतर्गत ही आता है। डी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट ईवीएस के लिए टॉप 15 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे। पेपर से पहले आप लोगों के लिए एक रिवीजन, क्विक रिवीजन की तरह काम करेंगे। वीडियो यूजफुल लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।